नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं घातांक एवं करड़ी के घातांकों पर आधारित प्रश्न को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे चर और अचर। अचर राशि आपकी 2 और 3 है, तो अचर अचर का गुणा करेंगे और चर चर का गुणा करेंगे, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 6। अब एक सिस्टम है कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अचर राशि जो समान है उसमें और आपस में गुणा करेंगे तो उनकी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। जैसे ए स्क्वायर और ए पे घात 1, तो ए पे घात 2 धन 1। अब इसी तरह बी पे घात 3 यहाँ है और बी पे घात 2 ये है, ठीक। अब सी पे घात 4 और सी पे घात 3, तो सी पे घात 4 और धन 3, तो 6 वैसे का वैसा। अब ए पे घातें कितनी हो गई, 2 और 1 3, तो ए पे घात 3 और बी पे घात 3 और 2 5 और सी पे घात 7। सी पे घात कितनी हो गई 7। यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 12 ए पे घात 2 बी पे घात 4 सी पे घात 3 भागित 2 ए बी स्क्वायर सी पे घात 2। तो अब भाग में है तो इन्हें हम बट्टे में ली, तो 12 ए स्क्वायर बी पे घात 4 और सी पे घात 3 बट्टे 2 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सीधी सी बात है, अगर नीचे से जैसे m बट्टे n है तो n ऊपर जाएगी तो m पे घात माइनस n। अब जैसे m तो प्लस है ही और n पे घात क्या हो जाएगी -1। जो नीचे से अगर ऊपर कोई चीज़ जाती है तो उस पे घात माइनस की आती है। अब जैसे यहाँ 2 6 12, तो 6 तो क्लियर हो गया। अब एक a है और यहाँ कितनी है 2, तो a पे घात 1 है यहाँ, तो इसमें से घट जाएगी। जैसे b पे घात 2 है तो हम 4 में से 2 घट जाएगी, माइनस की घात ऊपर जाएगी। सी पे घात 2 है तो यहाँ 3 में 2 घट जाएगी। जैसे a पे घात 2 माइनस के 1, ऐसे b पे घात 4 माइनस की 2 है हो जाएंगी और सी पे घात 3 और माइनस की 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब a पे घात है 2 में से 1 गई तो कितनी बची, a अकेली बची। b पे घात है 4 माइनस 2, तो b पे घात है 2 और सी पे घात 3 में तो 2 गई 1 तो 1, तो आंसर आपका होगा 6ab स्क्वायर 6ab स्क्वायर सी। यही आपका क्या होगा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5 पे घात 1 बट्टे 4। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 बट्टे 4 का मतलब क्या है। दशमलव लगाएंगे या 0 बढ़ाएंगे, तो 4 दूनी 8, फिर 0 बढ़ गया, 4 पंजे 20, तो 0.25। 1 बट्टे 4 मतलब 1/4। 1/4 की वैल्यू क्या है 0.25। तो हम सबसे पहले 5 पे घात करेंगे 0.25 गुणा। अब जो 125 है वो 5 का क्या है क्यू और उसके ऊपर घात कितनी है 0.25। अब यहाँ आपस में क्या होगा गुणा, तो 5 पे घात हमेशा यह संख्या और यह संख्या हमें जब तक बराबर नहीं हो हम कर लेंगे तब तक सवाल नहीं निकलेगा। तो 5 पे घात कितनी है 0.25 गुणा। अब ये कितना हो जाएगा 5 पे घात 25 3 75। अब 5 और 5 बराबर, तो 5 पे घात 0.25 और 0.75। 5 5 0, 7 2 9 और 1 10, अर्थात 5 पे घात कितनी हो गई 1। जब ऐसे सवाल बन जाते जैसे 5 पे घात 1, इसका आंसर हमेशा वही संख्या होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा टफ है, समझना है आराम से। जैसे 1/216, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 पे घातें 3 और गुणा 3 पे घातें 3 और माइनस के 2/3 भागित में 1/27, तो 1/3 पे घातें 3 और माइनस के 4/3। अब हमें क्या करना है, जो घातें जो प्लस में नीचे हैं इन्हें हम ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएंगी माइनस में।
तो 2 पे घात माइनस के 3 गुणा 3 पे घात माइनस के 3। जो 2 पे घात 3 प्लस में है ऊपर जा रही हैं तो माइनस में हो जाएंगी, और जैसे 3 पे घात 3 प्लस में है तो ऊपर माइनस पे हो गई, और पूरी घात कितनी है माइनस के 2/3 भागित। अब ये भी जाएंगे ऊपर तो 3 पे घात माइनस के 3 और घात कितनी है माइनस के 4/3। थोड़ा समझना है यहाँ कि यहाँ हम अलग अलग संख्या का गुणा करेंगे। जैसे 3 का 2/3 का गुणा पहले हम 3 में करेंगे, 2/3 का गुणा 3 में, तो 3 से 3 कट जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो सवाल हो जाएगा आपका 2 पे घात 2। जैसे माइनस की 3 घात ये है माइनस की 3, और इसमें हम माइनस के 2/3 का गुणा करेंगे क्योंकि ये माइनस की 3 घात और माइनस के 2/3। तो 3 से 3 कट गया तो 2 एकन 2 माइनस माइनस प्लस। उसी हिसाब से आप इसे काटेंगे तब भी प्लस का 2, यहाँ 3 से 3 काटेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो 2 पे घात कितनी हो जाएंगी 2 गुणा 3 पे घात 2। क्यों 3 से 3 कट गया तो माइनस माइनस प्लस के 2, 3 से 3 कट गया माइनस माइनस प्लस के 2 भागित। यहाँ 3 से 3 कट गया तो 3 पे घात कितनी हो गई है 4। अब आप देखेंगे कि भागित में यहाँ 4 हैं और ऊपर कितनी है 3, तो इसे हम सॉल्व करेंगे कि 2 पे घात 2, 2 पे घात 2 और गुणा 3 पे घात 2। अब नीचे 4 हैं तो ऐसे लिख सकते हैं हम 3 पे घात 4, ये 3 घात ऊपर जाएंगी 4, तो क्या होगा 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 2 और ये माइनस के ऊपर जाएंगे तो माइनस के 4। सवाल हो गया 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात माइनस के 2। अब 3 पे घात माइनस के 2 का मतलब 1/9, तो 2 दूनी 4। अब 3 पे घात माइनस की 2 हैं तो 3 कहाँ आ जाएंगे नीचे आएंगे, फिर ये तो कितने हो जाएंगे 9, क्योंकि 3 तरह का 9, तो ये आपका हो गया 4/9। यही आपका क्या होगा आंसर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि x वाई पे घात a माइनस बी गुणा x वाई पे घात b माइनस सी गुणा x वाई पे घात c माइनस ए। आप यहाँ देखेंगे कि जो राशि है संख्या है अर्थात वो समान है। जब नीचे की संख्या हमारी समान है तो घातें हैं जो गुणा में हैं तो गुणा करने पर घात जुड़ जाती है। तो 1 2 3 ये आपस में क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। कैसे, x वाई पे घात a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, एक्स वाई तो सब एक्स वाई नीचे आ गई तीनों, a माइनस बी तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी तो बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी। अब आप देखेंगे प्लस की ए माइनस की ए माइनस की बी प्लस की बी माइनस की सी प्लस की सी, अर्थात आपका हो गया है कि एक्स वाई पे घात कितनी 0। जब किसी संख्या पे घात 0 होती है, नोट पॉइंट है, जब किसी संख्या पे घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1। यही आपका क्या है आंसर। परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न। इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो x पे घात a बट्टे x पे घात b है, x पे घात c है, x पे घात a है, तो नीचे वाली जो घात प्लस में है उसे हम ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी माइनस। तो हम इससे क्या करेंगे x पे घात a बट्टे x पे घात b है तो इसे हम लिख देंगे कि x पे घात a माइनस के b, क्योंकि x पे घात b जो आपकी नीचे प्लस में है ऊपर जाएगी तो किस में आ जाएगी माइनस में, और घात क्या है a प्लस के b गुणा x पे घात b माइनस के c ऊपर चली गई, यहाँ क्या है b प्लस सी गुणा x पे घात c माइनस a और घात क्या है c प्लस a। अब आप कंडीशन देखेंगे, पिछली वीडियो में आपने देखा है सर्वसमकामों कि a माइनस बी और गुणा a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का जब गुणा करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नीचे की घात बराबर है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x पे घात क्या होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
एक्स पे घात क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स पे घात सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम क्या करें, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो एक्स पे घात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1 2 3 तीनों घातों का हमने क्या किया, जोड़ दिया है। जब तीनों घातों को जोड़ दिया है तो प्लस की ए स्क्वायर माइनस की ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर माइनस की सी स्क्वायर प्लस की सी स्क्वायर। तो आपका हो गया है एक्स पे घात 0। जब एक्स पे घात 0 बताया है तो आंसर कितना आता है, 1। यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 16 पे घात 0.16 गुणा 2 पे घात 0.36 किसके बराबर है। आप अंदाज से लगाएंगे गलत होगा। सॉल्व करेंगे कैसे, जो 16 दिया है और यहाँ 2 दिया है, तो पहले हमें 16 को 2 के रूप में चेंज करना है। तो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, अर्थात 2 पे पावर 4। 2 पे घात कितनी 4 और उस पे घात 0.16 गुणा 2 पे पावर 0.36। अब आप यहाँ देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं का यहाँ आपस में क्या होगा गुणा, तो 2 पे पावर 16 चौक 64 अर्थात 0.64, क्योंकि 2 अंक का दशमलव यहाँ है तो 2 ही अंक का दशमलव यहाँ होगा, गुणा 2 पे पावर 0.36। अब आप देखेंगे कि नीचे की जो राशि है वो बराबर है, कितनी है 2, और यहाँ गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 0.64 धन 0.36। तो ये आपका कितना होगा, 2 पे घात 64 और 36 को जोड़ देंगे, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की। अब 2 पे पावर कितनी आ गई है 1। जब 2 पे पावर 1 आ गई है, 2 पे पावर कितनी है 1, तो इसका आंसर क्या होगा 2 ही होगा। यही आपका 2 क्या होगा आंसर, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि 256 पे घात 0.16 गुणा 256 पे घात 0.09 का मान क्या है। अब आप देखेंगे कि यहाँ संख्याएं अलग अलग थी, लेकिन यहाँ जो नीचे की जो संख्याएं आधार है वो बराबर है, कितना है 256। अब गुणा का चिन्ह लगा है, जब गुणा का चिन्ह लगा है तो घात है वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी, क्यों गुणा करने पर घात जुड़ जाती है। तो 0.16 और 0.09 तो 16 9 25, तो ये आपका हो गया 2.25। अब यहाँ हम देखेंगे कि 256 जो है वो 2 पे घात 8 के रूप में आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 4 के दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 के दूनी 128 और 128 के दूनी 256, तो 8 बार टूट रहा है। कितनी बार टूट रहा है 8, पावर कितनी है 0.25। अब इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या होगा गुणा, तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 25 अट्ठे 200, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो क्या हो गया 2 पे पावर 2, तो 2 दूनी 4। जब ये 4 आ गया है, अब ऑप्शन में 4 कहाँ है ये है, तो यही आपका क्या होगा आंसर। धन्यवाद।